सो आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो कुछ जो है हम इस तरह से करेंगे कि अब तक जो हमने काम कंप्लीट किया है उसके बाद से अब हम एआई से करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हाउ डज़ एआई वर्क ना? और यही चीज़ें जो हमारा स्केड्यूल है, जो हमारी तरतीब है, हमारी कोशिश होगी कि आप जो है उसको अब थोड़ा-सा लाइक ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-सा ऑटो कंप्लीट से बाहर आएँ और थोड़ा-सा एआई से सजेस्टिव काम करवा के देखते हैं कि एआई उसको किस लेवल तक जाकर हमें करके देता है काम। ठीक है? तो आइए लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके? तो अ, क्विकली चलते हैं। अच्छा मैं कल लगा हुआ था इसी काम को सर्च करने में, ठीक है जी? मैं इसी काम को सर्च करने में लगा हुआ था कि हम जो है वो कैसे चल सकते हैं लेके फ्री एआईज़ को। तो मैंने कुछ एआईज़ ढूँढे हैं। उन एआईज़ में से जी, मैंने कुछ एआईज़ ढूँढे हैं। उन एआईज़ में से कुछ है जैसे कि ओपन कोड एक अच्छा, सस्ता और ताकतवर रिसोर्स है, ठीक है? जो आपको चाइनीज़ मॉडल भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? उसके बाद 1-2 हार्नेसेस मुझे मिली सुपा कोड की, ठीक है? जो आपको एक वक़्त में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को ना सिर्फ़ काम करने में मदद देती हैं, बल्कि आपको अ, मॉडल्स और उनकी रिसर्च में भी आसानी देती हैं, मॉडल कौन-सा यूज़ करना है एंड एवरीथिंग, ठीक है? व्हाई रिज़वानी इज़ या सडनली मॉडल यूज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि एवरी मॉडल इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव एवरी सिंगल डे, ठीक है? और चाइना इज़ समथिंग जो अच्छे मॉडल्स बना रहा है, ठीक है? और वो 8 टाइम्स तक सस्ते हैं अमेरिकन मॉडल से, प्लस उनकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो 80 से 90% क्लॉड के लेवल के ऊपर, ठीक है जी? ओपन कोड गो के नाम से उनका प्रोजेक्ट है जी। ये ओपन कोड एआई फॉरवर्ड स्लैश जीओ गो, ठीक है? जब हमने गो को हिट करना है तो क्या होता है? लो कॉस्ट कोडिंग कोडिंग मॉडल्स फॉर एवरीवन। ओके? सिंपल ईज़ी चीज़ है। अच्छा रिज़वान अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? वो ये अजीब-सा टर्मिनल आएगा? नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ना। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि इसके आप डाउनलोड्स में जाएँ, तो आपको मिलेगा क्या? डेस्कटॉप ऐप मिल जाएगी। ठीक है? क्या मिल जाएगी? डेस्कटॉप ऐप और ये कितनी प्राइस ले रहा है मंथली? इसकी मिनिमम प्राइस $5 है। ठीक है? इसकी मिनिमम प्राइस $5 है, ₹1388 की। ठीक है? लेट्स से कि आप अभी ये भी नहीं भरना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? दे स्टिल हैव अ बिग पिकल ऑफ फ्री मॉडल्स टू वर्क विद। आज हम उसी से ट्राई करने लगे। लेट्स डू अ फ्री वन, ठीक है? तो अभी पहला वो 5 दे रहे हैं, फिर आगे द 10 का भी देंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं यहीं से गो पे क्लिक करते हैं और मुझे डेस्कटॉप डाउनलोड करनी है इनकी, ठीक है? तो लेट्स सी हम यहाँ लिखते हैं ओपन कोड गो डेस्कटॉप डाउनलोड, ठीक है? सो इनका अपना ओपन गो का पेज है डाउनलोड का, इसमें टर्मिनल की तो है, टीयूआई मॉडल्स तो हैं, बट उनका भी बीटा में डेस्कटॉप भी आ रहा है, ठीक है? और इसमें ये देखिए विंडोज़ भी है, आप अपना ये विंडोज़ का बटन डाउनलोड का दबा देंगे, ठीक है? एंड इट विल गिव यू एन एप्लीकेशन ऑफ ओपन कोड जो कि कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है? जो कि कुछ ऐसी दिखती है। आइए इससे कहते हैं कि हमने काम शुरू करना है। सो हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्लस का बटन दबाते हैं, रिज़वान सॉरी बूट कैंप में जाते हैं, डेमो 3 में जाते हैं और ओपन कर लेते हैं। लीजिए, ये हमने अपना जो काम अभी हम डेमो 3 में अपना कर रहे थे काम, वो इसको दे दिया, ठीक है? यहाँ पर नीचे ज़्यादा सारे मॉडल्स आ रहे हैं। लेट्स क्विकली सी अ मॉडल। अभी आपके सामने मैंने कोई अकाउंट नहीं लगाया बाय द वे, अगर आपको लग रहा हो मैंने अकाउंट लगाया, लेट्स सी दैट टू। मैंने यहाँ पर कोई लॉगिन नहीं किया हुआ, ठीक है? आप देख सकते हैं कहीं कोई अकाउंट नहीं मिल रहा, ठीक है? कोई पेड अकाउंट, कोई फीचर मैंने इसके अंदर अभी नहीं यूज़ किया है, ओके? ये नॉर्मल ओपन कोड है, ओके? अब इसके अंदर ये डेमो 3 मैंने अपना खोला और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो काफ़ी सारे मॉडल और आ रहे थे, ठीक है? इसमें कुछ फ्री भी आ रहे हैं, डू यू सी दैट? डीपसीक का फ्री आ रहा है और अ फ्यू जो नए जो कंपनियाँ जो है ना चलिए इस पे बात करते हैं। ये कुछ हमारे पास फ्री मॉडल्स आ रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि हमने तो सुना था एआई एक्सपेंसिव है, तो चाइना फ्री मॉडल्स क्यों दे रहा है?
ये फ्री मॉडल्स आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि अच्छे और प्रोफेशनल लोग जिनको एक्चुअली में काम आता है, ना कि सिर्फ रैंडम वाइब कोडर्स, ठीक है? अच्छे और प्रोफेशनल लोग इन मॉडल्स को यूज़ करें, ये आपका डेटा लें, आपका काम करने का तरीका लें और आपको और ज़्यादा अच्छा ट्रेन करके दें, ठीक है? तो मेन मकसद इनका इस वजह से फ्री मॉडल्स देने का है। आइए ट्राई करते हैं। ओके जी। यहां पर आकर मैं कहता हूं कि जी, व्हाट वर द चेंजेस आई डिड सो फार, चेक द गिट status and suggest me a git commit message please। ठीक है, इसको मैंने खुद कहा, उसने 1 मिनट नहीं लगाया, उसने जाकर गिट स्टेटस करना शुरू किया, ठीक है, और सारी चेंजेस मुझे बताई और ले जी। डिड आई स्पेंड एनी सिंगल पेनी? क्या मैंने कोड को उठा के जाके डेस्कटॉप पे डाला, इधर-उधर डाला? नो। कि मैं शुरू से ना एप्पल के काम करने का स्टाइल का बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे एप्पल की इंडस्ट्री काम करती है ना, एप्पल वाले कोशिश करते हैं कि जी हमेशा अच्छी चीज़ आपको दी जाए, लेकिन वो मार्केट में पैसा मारने नहीं आते शुरू में ही। आज ही सुबह फर्ज़ करें नया एआई का लॉन्च हुआ और एप्पल आ जाए कहे जी मेरा एआई ले लो, नहीं। एप्पल विल स्लोली सी, स्टडी, थिंक टैंक काम करते हैं और फिर जब वो आउटपुट देते हैं, तो वो महान आउटपुट देते हैं। दे डू थिंग्स जो चेंज द वर्ल्ड वाली आउटपुट्स होती हैं, ठीक है? एट दिस मोमेंट एप्पल ने कुछ स्टडीज वगैरह अपनी दी, उनका भी 1 हफ्ता हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी को हुए हुए। तो जिनकी एक छोटा सा सेमिनार होता है, मुझसे छोटा सा कह रहा हूँ उनके लिए गलत बात है, बहुत बड़ा सेमिनार होता है उनका। पूरी दुनिया से वो कंटेंट क्रिएटर्स को, इंजीनियर्स को बुलवाते हैं उसमें और उनके सामने अपनी प्रपोजल्स रखते हैं, उन्हें डेमोज वगैरह देते हैं उसमें। तो उसके अंदर उन्होंने गेस करें कौन सा टूल यूज किया है? ओपन कोड, ठीक है जी। ओपन कोड का यूज किया, ना उन्होंने क्लॉड का किया ना कुछ। और ओपन कोड के साथ जो उन्होंने मॉडल यूज किए, गेस करें वो कौन से यूज किए थे? क्लॉड के? नहीं। चैट जीपीटी के? नहीं। ओपन सोर्स मॉडल थे वो भी, चाइनीज जेएलएम मॉडल्स थे, ठीक है। चाहे वो जी सॉरी उस टाइम जेएलएम नहीं था, क्वेन, उन्होंने एक और चाइनीज मॉडल है क्वेन के नाम से, QWEN, वो यूज किया था। और वो तो ये कह रहे थे कि आपको कोई बाहर से एआई लेने की भी जरूरत नहीं है, हमारा अच्छा मैकबुक खरीद लें, ठीक है जी, और उसी के ऊपर चला लें और आपको सारा कुछ फ्री चलेगा, ठीक है। बिलीव मी, आई एम वर्किंग ऑन दैट टू। मैं अपने पास भी ऑफलाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ, इट्स नॉट दैट कि मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हम चाहते तो दोस्तों इसी से कमिट करवा भी सकते थे, ठीक है। हम चाहते तो हम यहीं पे कमिट करवा भी सकते थे, लेकिन आज से आपने एक चीज याद रखनी है। आप चूंकि फ्री एआई पे काम कर रहे हैं, तो आपने सोच के टोकन कंज्यूम करने हैं। क्या करने हैं? सोच के टोकन कंज्यूम करने हैं। मैं कैसे सोचूंगा? ऐसी टूल कॉल जो विद इन 5 सेकेंड्स आप अपने ब्रेन से कर सकते हैं, उधर से कर लें, ना कि एआई मजबूरन जाए और आपके टोकन भी जाया करे और फिर आपको छोटी सी आउटपुट बना के दे। सब उसे ने हमें कमिट मैसेज दे दिया है, हमें हमारा वीएस कोड चलाना आता है, उसमें कमिट करना आता है, ठीक है। हम आएंगे, अपना सोर्स कंट्रोल खोलेंगे, उसमें वो कमिट मैसेज पेस्ट करेंगे, ठीक है जी, इनको स्टेज करेंगे और कमिट कर देंगे, ठीक है, और कमिट कर देंगे, ठीक है जी। इसको हम पुश करते हैं, यहां से हमने इसको पुश किया, ओके किया, ठीक है जी। तो ये पुश हो गई। पुश होने के बाद आपको पता है, आपको लिंक मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको कॉपी कर लें अपने पास कि आपको जो हमारा और कुछ नहीं तो कुछ हद तक कोड जो है वो डेली मिल जाया करेगा इंशाल्लाह, ठीक है। वीडियोस थोड़ी लेट हो रही हैं, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, आई एम सॉरी, बट दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग। ओके जी, आसान हो गया। लेकिन रिजवान, एआई तो बहुत स्मार्ट है, आप तो बहुत स्लो काम कर रहे हैं। जी जी, आइए इस चीज को भी हम आपके साथ लेके चलते हैं। मैं चाहूं तो अभी यहां पर इसी के अंदर, ये देखिए मैंने प्रोजेक्ट डेमो 3 सेलेक्ट किया है, एक और सेशन खोल लेता हूं। अब मेरे 2 सेशन यहां बनेंगे। इस सेशन में से मैं कहता हूं आई नीड मोती व्यू एनिमेशंस,
ठीक है जी, इन माई ऐप लेट्स प्रिपेयर। ठीक है जी, उसके साथ मैं एक स्किल यूज कर रहा हूं, आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी इस स्किल को यूज करें अपने एआई में ताकि आपके पैसे बचें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्किल क्या है कि मैं आपको कहना चाहूँ, आप मेरे से पूछें रिजवान आपका नाम क्या है, सॉरी आप मुझसे पूछें आपका नाम क्या है और मैं आगे से कहूँ जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरा नाम जिल्ल इलाही मोहम्मद अली समिता रिजवान है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, बहुत बड़ा बोलूँगा, जितनी ज़्यादा बड़ी आउटपुट होगी, उतने ज़्यादा टोकन बर्न्स होंगे। सो आई वुड गो एंड यूज़ केवमैन, बजाय इत्तुस्वामी मुत्तुस्वामी करने की बजाय, मैं सिंपली आपको कहूँगा रिज़वान, ठीक है? या मैक्सिमम कहूँगा नेम रिज़वान, ठीक है? एंड दैट शुड बी इनफ, ओके? दैट शुड बी इनफ टू अंडरस्टैंड कि जी ठीक है, रिज़वान अपना नाम बोल रहा है। 1 वर्ड, 2 वर्ड। सो इसके लिए एआई का स्किल है कॉल्ड केवमैन, CAVE केव, MAN मैन। जी, केवमैन, ठीक है? हम केवमैन का स्किल यूज़ कर लेंगे। ये कहाँ मिलेगा सर, कैसे करना है? आपने बस अपने एआई में आके कह देना है कि जी मुझे स्किल ऐड करना है केवमैन का, तो एआई आपको क्या नाम है, यहाँ पर एंड पे आप लिख दें बेशक अभी, मैंने तो ऐड किया हुआ है यूज़ केवमैन आउटपुट, ठीक है? ओके, सो अब हमारे एक वक़्त में ये थ्रेड काम कर रहा है, हम वापस चलते हैं अपने दूसरे सेशन के अंदर, ठीक है? अब एआई एक जगह काम कर रहा है, उसको करने दें एनिमेशन को, ठीक है? यहाँ पर हम करते हैं यू शुड बी responsible for my for my app's navigation process says and changes। दोस्तों ये देखें, हमारी अब एक वक्त में 2 एजेंट चल रहे हैं। एक एजेंट हमारी एनिमेशंस की तैयारी कर रहा है, उसने हमें अलर्ट भी दे दिया है, उसने हमें विंडोज़ में भी आपको नोटिफ़िकेशन भी आएँगे कि एक एजेंट काम किए बैठा है, दूसरा एजेंट कर रहा है। ठीक है जी? क्वेश्चन के अंदर भी वो हमसे पूछ रहा है जी, ठीक है जी, अभी नहीं हमें पता, हमने वहाँ पर एनिमेशन पे का काम करना है, एक सेशन तैयार है। यहाँ आ गया दूसरा, ठीक है जी? अब यहाँ तीसरा कहता है कि जी नेविगेशन के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है जी, आप सब कुछ फिक्स करवाना चाह रहे हैं, कोई गलती है ठीक करवाना चाह रहे हैं, आप कुछ अपनी मर्ज़ी से और करवाना चाह रहे हैं, कोई बग्स ठीक करवाना चाह रहे हैं या फिर हर चीज़ फिक्स करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? कोई डेड प्रॉप्स वगैरह करवाना चाह रहे हैं। भाई शो आइकन, रिमूव टेस्ट बटन, इंश्योर लॉगिन, ये हमारा काम नेविगेशन का नहीं है। हम तो अब एक एजेंट बना रहे हैं जिससे हमने नेविगेशन करवानी है, एक एजेंट बना रहे हैं जिससे हमने एनिमेशन करवानी है, एक एजेंट बनाएँगे जिससे हम लोग रोज़मर्रा के छोटे-मोटे काम करवाएँगे, ताकि हर एजेंट का हर सेशन छोटा-छोटा चले और हमें बताओ कि यार कमिट करना है इधर जाना होगा, इसमें करना है इधर जाना होगा, इस पे करना है इधर जाना होगा। ठीक है? वन बाय वन हम काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है? सो लेट्स सी। सो अभी के लिए आई वुड से कि जी टाइप माय ओन आंसर। आई विल बी गिविंग यू नेविगेशन related commands and tasks to work. So hold. ठीक है जी, ये करके मैंने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया, इसको बता दिया कि आपने ये काम करना है। अब शुरू करते हैं। आज हमारा पहला काम नेविगेशन में क्या होगा? आज मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये सीखें कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हुए डेटा कैसे यूज़ करते हैं। अब टर्न्स आउट इसी ओपन कोड के अंदर भी अगर आप सेम तरीके से कंट्रोल पी करें दोस्तों, तो वही आउटपुट्स आना शुरू हो जाएँगी जो वीएस कोड में आती हैं, या कंट्रोल जे करें, ठीक है? ओह सॉरी, कंट्रोल जे बंद कर दिया इन्होंने। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, इन्होंने कंट्रोल टिल्डा कर दिया है, जो एस्केप के नीचे वाली की है वो दबाएँ तो अब इनका अपना टर्मिनल भी आ जाएगा। तो आपको बेसिकली खुद वीएस कोड में जाके प्रोजेक्ट रन करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि नहीं, आप एक चीज़ ओके, लेट मी लेट मी ऐड अ फैलेसी हियर। मेरी ये बेहतरीन फैलेसी है, आई लव टू यूज़ इट। यूज़ राइट टूल फॉर एवरीथिंग, सर फॉर द राइट थिंग। ठीक है जी? ये इसको याद रखिएगा, ये फैलेसी, ये चीज़ ये मुझे बहुत पसंद है। लेट्स गिव अ थॉट, इसके ऊपर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। अ, आप देखिए, आपके सामने कोई गाइस लेट्स से एक कार आई है, ठीक है? उसका टायर पंक्चर हो गया है एंड नाउ यू हैव टू लाइक पंक्चर रिमूव करना है या टायर रिमूव करना है, नया टायर लगाना है, ठीक है? सो व्हाट यू वुड बी लुकिंग फॉर? यार कोई छुरी मिल जाए, मैं किसी तरह छुरी से वो खोल लूँ? नहीं। मेरे पास जेब में स्विस नाइफ हो जिसके अंदर ज़्यादा सारी शेप्स बनी हो, उससे खोल लूँ? नहीं। यू विल बी लुकिंग फॉर एन एग्ज़ैक्ट टूल जो फिट होता हो उस पंक्चर के टायर के ऊपर
और उससे मैं 1 सेकंड के लिए लगाऊं और सेकंड्स के अंदर वो खुल जाए, मैं टायर निकालूं और टायर लगा के वो जाऊं, राइट? हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, उसके सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक टूल बनाया गया था और वो यूज किया, ठीक है? लेडीज की तरफ आ जाते हैं। लेडीज, अगर आप लोगों ने आजकल के दौर में पानी ठंडा करना है, व्हाट टूल डू यू यूज? ठीक है, यू यूज अ फ्रिज, ठीक है? आजकल के दौर में आप यूं तो नहीं करते, अच्छा पानी ठंडा करना है, चलो जी सिर पे दुपट्टा करो, चलो जी शॉप पे गए हैं जी, वहां से जाके जी क्या लेकर आओ, घड़े लेकर आओ, घड़ों के ऊपर कपड़े लगाओ, फिर घड़ों को छांव में रखो, उसके अंदर पानी लगाओ। नहीं, एक टूल आजकल डिजाइन कर दिया गया है कॉल फ्रिज। उसका काम क्या है? पानी ठंडा करना, चीजें ठंडी करना। यू टेक योर थिंग्स, आप वहां पर जाकर मॉलिक्यूल्स ठंडे करते हैं ताकि वो चीजें जल्दी खराब ना हो, एंड ऑल गुड, ठीक है? सो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक टूल बनाया गया है, दैट्स व्हाट वी शुड यूज हियर। आपके कोडिंग के लिए कौन सा टूल बनाया गया था? वीएस कोड। आप अब तक कोडिंग किसमें सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं? वीएस कोड में। अब एक नया टूल आ गया आपके सामने जो फ्री एआई यूज कर रहा है, तो इसका काम सिर्फ एआई होना चाहिए, ठीक है? इसका काम आपको, मैं कोडिंग भी रन करूंगा, मैं एनिमेशंस भी बना के दूंगा, मैं डांस भी करूंगा आपके लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है, वन एट अ टाइम ये एआई के सारे काम करेगा। अब हम अपने वीएस कोड में चलते हैं। यहाँ अगर अपना खूबसूरत प्रोजेक्ट के अंदर अपना टर्मिनल पेज ओपन करते हैं, वही अपना सारा काम जो हम पहले कर रहे थे, एनपीएम रन स्टार्ट वगैरह करते हैं और एंड्रॉइड में इसको रन कर लेते हैं, ठीक है? तो दिस इज हाउ इट्स गोना बी गाइस विद मी, यू वुड फाइंड दीज थिंग्स, ठीक है? मैं तो वीएस कोड लाइक खुद तो नहीं यूज कर रहा हूँ। फॉर मी वीएस कोड इज समथिंग, चूंकि मैंने ज्यादा सारी चीजें काम करनी होती हैं, फॉर मी ये ज्यादा मेमोरी लेता है, तो आई यूज स्मॉलर टूल्स, बट इट्स वन हेक ऑफ अ टूल टू वर्क विद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सक्यूज मी माय फ्रेंच, ठीक है? तो लेट्स सी। ओके, हमने अपने प्रोजेक्ट को रन किया, क्यूआर कोड स्कैन कर लिया, बेहतरीन तरीके से आउटपुट आ गई। अब हमारा सीखने का मकसद क्या है? अब हमारा सीखने का मकसद है कि जी मैं लॉगिन स्क्रीन में चले मेन नेविगेशन में वापस जाता हूँ। यहाँ आकर कहता हूँ कि ठहरो ज़रा, रुको ज़रा, सब्र करो, टीच अस अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है जी? यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर ही आकर आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं, स्क्रीन ऑप्शन से भी पहले लिख सकते हैं इनिशियल राउट नेम, ठीक है? और अब यहाँ पर अगर आपने ये वाली प्रॉपर्टी लिख दी है, तो अब आपको वो जो बार-बार इसको उठा के ऊपर रखो, इसको उठा के नीचे रखो, वो करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप देखिएगा आपकी हमेशा होम स्क्रीन ही चलेगी, ठीक है? क्योंकि आपने यहाँ होम पहले कर दिया है। अगर यहीं पे आकर मैं काउंटर कर देता हूँ, तो अब आप देखिएगा कि आपका जब रीलोड होगा, तो आपका पहले स्क्रीन कौन-सी चलेगी? काउंटर चलेगी। यू सी दैट? आप यहाँ आके अब चेंज करके रजिस्टर लिख दें, तो आपकी पहली स्क्रीन कौन-सी चलेगी? रजिस्टर चलेगी, ठीक है? सो अब हमें एक और अंदाजा हो गया कि जो पहले हम लोग यहाँ से लाइन बाय लाइन उठा के जा रहे थे, ऐसी टेंशन नहीं है, ठीक है? मेरे सिस्टम का नेट बंद हो गया है, इंटरेस्टिंग। गाइस, आप लोगों के साथ भी ये मसाइल आ रहे होंगे। मेरे एंड्रॉइड के साथ अब क्या इश्यू आ रहा है, ये घूमने लग गई, आउटपुट नहीं आ रही। तो मेरा पहला ट्रबल शूट होगा, मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँ। अब ये काम मैं आईफ़ोन से करवा सकता हूँ, सॉरी एआई से करवा सकता था, करवा सकते हैं, ठीक है? एआई में कोई मुश्किल बात नहीं है, ये काम एआई से बिल्कुल किया जा सकता था, ठीक है? तो बस आपने अपनी एक्सपो ऐप रीस्टार्ट करके देखनी है, अगर आपका नेट सही चल रहा है। तो ये देखें, ये हमारी बेहतरीन किस्म की अब रजिस्टर स्क्रीन चल रही है दोस्तों। तो ये देखिए, रजिस्टर स्क्रीन हमने ऑन की, है सबसे बॉटम पे पड़ी हुई, लेकिन इनिशियल राउट नेम में रख दिया तो यहाँ आ गया। ये एक पहली चीज़ सीख ली हमने। आइए अभी के तौर पे हम लोग सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन करते हैं, ठीक है? तो ये दोस्तों हमारी लॉगिन स्क्रीन थी, इसके अंदर हमने थोड़े बहुत बेसिक बटन एटीसी काम किए हुए थे, ठीक है? इसको हम यहाँ बंद करते हैं। आज हम 2 छोटे कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे और उसको ट्राई कर लेते हैं। सो टेस्ट मी की जगह जी इसके अंदर होना चाहिए लॉगिन, और हमें बटन अच्छा नहीं लग रहा कि आइकन टॉप ऊपर पे आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइकन हमेशा लेफ्ट या राइट पे आते हुए अच्छे लगते हैं। सो हम अपने बटन में वापस चले जाते हैं। यहाँ आकर कहते हैं कि ऐड टचेबल ओपेसिटी तुम्हारे स्टाइल के अंदर, हम जहाँ आकर कह रहे हैं कि तुम्हारी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है? अब ये खूबसूरत लग रही है, लेकिन अभी भी आइकन ऊपर है, बटन नीचे है। अलाइन आइटम सेंटर, अब ये दोनों आपस में बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है? सो दैट्स हाउ वी विल डू इट। जी, हमने बटन के टेक्स्ट में एक्स्ट्रा पैडिंग दी हुई है, इस वजह से वो इस तरह से था। तो ये हमें अब प्यारा लग रहा है। गाइस, आपको अच्छा लग रहा है? और फिर इसने यहाँ आइकन के अंदर खुद से मार्जिन भी ऐड किया हुआ है, इसको हम रहने देते हैं। तो अब ये खूबसूरत बन गया है। आई लाइक दिस बटन, ठीक है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं।
इसी चीज को, अब हमारा बटन थोड़ा प्यारा लग रहा है मुझसे। अब इस लॉगिन के ऊपर मैं चाहता हूं कि दूसरा पेज तो खुले, दूसरा पेज तो खुले, लेकिन मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में इंफॉर्मेशन, डेटा लेकर जाना चाहता हूं। ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन या डेटा लेना लेकर जाना चाहता हूं लॉगिन पेज से किसी दूसरे पेज पे। हाउ वुड आई डू दैट एंड हाउ इज इट इवन पॉसिबल? सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। पहली चीज तो होगी कि मैं एआई से कहूं खुद कर दो और आपको मैं समझा दूं। ठीक है, दूसरी चीज होगी कि हम रफली खुद कॉन्सेप्ट की डायग्राम बनाते हैं एंड देन विल गो एंड ट्राई टू डू इट द कॉन्सेप्ट विद द एआई। ठीक है, सो आइए हम ट्राई करते हैं। सो लेट्स क्विकली गो टू एन एडिटिंग डिजाइनिंग टूल। ठीक है, ओके, हमारी पहली डायग्राम शुरू करते हैं। ओके जी, सो फ्रेंड्स हमारे पास यहां पर एक स्क्रीन आई जिसका नाम हमने रखा लॉगिन। ठीक है, और हम गेस करें कि लॉगिन से होम पेज पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, लॉगिन से हमने होम पेज पे जाना है। ठीक है, सो विल क्विकली जस्ट, ठीक है, डू दिस। ओके, अब लॉगिन से होम पेज पे जाते हुए हम मेक श्योर कर रहे हैं कि लॉगिन के अंदर सेंड्स ईमेल एंड सर अभी फिलहाल के लिए ईमेल दैट यूजर हैज एंटर्ड। ठीक है जी, यूजर जो भी ईमेल में एंट्री करे, मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है यहां से उठे और इसमें चला जाए। ठीक है, हाउ वुड इट गो? डेटा जो है वो आगे चला जाए ईमेल का। सो ईमेल जो भी ईमेल में एंट्री थी वो आगे चली जाए और यहां पर होम में प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर होम में वो ईमेल लिखा हुआ आ रहा हो, शुड बी शोन इन ईमेल, शुड बी सॉरी, ईमेल शुड बी एक्सेसिबल इन हियर। ठीक है, अब आप ये सोचें रिजवान ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंफॉर्मेशन, ये तरीका, ये जो आप करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी छोटी सी एग्जांपल हम व्हाट्सएप से ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में अगर मैं किसी के नाम पे क्लिक करता हूं, लेट्स से आपने असलम के नाम पे क्लिक किया, तो क्या अगले स्क्रीन पे जो है वो सलमा हाइक के मैसेज आ रहे होते हैं? नहीं, आप व्हाट्सएप पे अपना असलम क्लिक करते हैं और असलम की ही मैसेजेस आ रहे होते हैं। आप रिजवान पे क्लिक करते हैं तो आपके आगे रिजवान के ही मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो ये कैसे हो रहा है कि आप एक स्क्रीन पे एक स्पेसिफिक एक्शन कर रहे हैं और अगला पेज जो ओपन हुआ है आपको उस एक्शन की बेस पे ओपन हुआ है और उस एक्शन का डेटा ही अगले पेज पर है। सो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन हम हमें हमें वही काम सिखाएगी। ठीक है, ये जो हम अब करने लगे हैं, इससे हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा कि एक पेज पे हमने कुछ किया है, वो अगले पेज को उस इंफॉर्मेशन का पता है। तो दैट्स व्हाट वी गोना ट्राई। सो अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग बिल्ड करें तो हाउ वुड इट बी पॉसिबल? तो सबसे पहले तो सिंपली यही होगा कि जी हम अपनी, अल्लाह भला करे आपका, कि जी इनपुट को की वैल्यू स्टेट में लेंगे, पहला स्टेप। ठीक है, इनपुट की वैल्यू आपने स्टेट में ले ली। दूसरा स्टेप क्या होएगा आपका? दूसरा स्टेप होएगा इन नेविगेशन सेंड द डेटा इन पैरम्स। पैरम शॉर्ट फॉर्म क्या है? पैरामीटर। पैरामीटर कहां पे यूज होगा? ठीक है जी, नेविगेशन करते हुए आप अपना डेटा पैरम्स में भेजेंगे। ओके, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? इन राउटिंग ऑन द रिसीवर स्क्रीन, रिसीवर स्क्रीन टेक दैट डेटा, ओके, एंड सेव इट और यूज इट। ठीक है, जो मर्जी करना है उसके साथ हम वहां पे करें। अब ये हमारे बारी बारी स्टेप्स हैं। खैर इनपुट तो हमने लेना आती है हमें ऑलरेडी, हम ईमेल में जो भी टाइप कर रहे हैं वो हमारी स्टेट में जा रही है। ठीक है, अब पैरामीटर से डेटा कैसे भेजते हैं, आइए इसको हम खुद करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। यहां पर अगर आप गौर कीजिए, हम लोगों ने कहीं पे भी अभी ये नहीं बनाया कि लॉगिन के प्रेस पे अगला पेज खुले। ठीक है, लेट्स से कि हम अलर्ट की जगह यहां आकर कहते हैं कि नेविगेशन डॉट नेविगेट होम। ठीक है, अब ये नेविगेशन लाने के लिए भी हमने सीखा था कि कैसे था। ये यूज नेविगेशन का हुक आपने यूज करना है और ये नेविगेशन यहां ले लेना है। यूज नेविगेशन हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया, आई एम सॉरी,
ओके, ओके, ठीक है, ओके, यहाँ आए, यहाँ पर हमने यूज नेविगेशन भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। सो अब एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, इसके पैरामीटर्स कहाँ होंगे रिजवान? पैरामीटर होंगे, आपने नाम के आगे लगाना है कॉमा, ठीक है, और लगा देनी है छोटी ब्रैकेट, ठीक है जी। नाम के आगे आपने कॉमा लगाया और आगे छोटी ब्रैकेट लगा दी, और यहां पर आप कुछ भी दे सकते थे, ठीक है। आपने लफ्ज लिखा पैरम्स, और पैरम्स में आपने अभी के लिए हमने ईमेल ही भेजनी है कि जी जो भी यूजर ने ईमेल की इनपुट में डाला वो भेज दो, ये हमने ऐसे दे दिया। क्या ये टफ था रिजवान? यार ये एक ब्रैकेट, ये दूसरी ब्रैकेट, ये तीसरी ब्रैकेट, अल्लाह अकबर, इतनी ब्रैकेटें हमें नहीं याद रहती, करना पड़ेगा। आइए फिर ट्राई करते हैं, आप गौर कीजिए, उसने बनाया हुआ है यहां पर ऐसे, एक ब्रैकेट लगा के आपने पैरम्स लिखना है, की वैल्यू, और आगे इसमें जो भी पैरम्स भेजने, यहां पर हमने ईमेल भेज दिया, ठीक है, ऐसे। ओके हो गया, ये हमने भेजा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। अभी के लिए हम क्लिक करेंगे तो अलर्ट आएगा कि हमने चीजें एंटर नहीं की। लेट्स क्विकली a.g.com, ये हमने ईमेल एंटर की है, ये अगले पेज पे मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। अब जैसे ही हम अगला पेज खोलते हैं, पेज खुल गया, ठीक है, हमें पेज खुल गया, लेकिन हमने वहां रिसीव ही नहीं की अभी तक, ठीक है। अब हमने वहां रिसीव नहीं की, यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हमें ऑलरेडी आता था ईमेल की स्टेट बनाना, उसको यूज करना। अब हमने क्या किया कि अपनी वैलिडेशन के बाद हमने कहा है कि नेविगेट करके होम पेज पे चले जाओ, और होम पेज के अंदर पैरामीटर्स लेकर जाना, और ये वाली जो स्टेट की वैल्यू यहां पड़ी हो, ये भी आगे ले जाना, ठीक है। अब चलते हैं होम पेज के अंदर। होम पेज में काफी सारी इंफॉर्मेशन है, काफी सारा ऑप्शन हमने ऑलरेडी काम किया हुआ था। फॉर नाउ के लिए हम अभी कोई ये इंफॉर्मेशन यहां से खत्म कर देते हैं, ठीक है। हमें इतनी इंफॉर्मेशन अभी नहीं चाहिए, ओके। लेट्स से फ्लैट लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी अभी आगे आना है, तो इसकी भी नहीं चाहिए। लेट्स हैव नॉट दिस हियर एज वेल, और लेट्स क्विकली जस्ट हैव अ टेक्स्ट, ठीक है। और ये एक हमारा सादा सा टेक्स्ट आ गया। हमें यहाँ से फ्लैट लिस्ट नहीं चाहिए, इमेज नहीं चाहिए, ठीक है, और दैट शुड बी इनफ, ठीक है। एक सिंपल सा पेज है हमारे पास होम का। अब इस होम पेज पे मैं वो रिसीव करना चाहता हूँ, तो एआई ऑलरेडी हिंट दे रहा था, मैंने हिंट हटा दिया, आई एम सॉरी, मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। दो तीन तरीके हैं, बट रिएक्ट नेविगेशन अब काफी चेंज हो चुका है, सो लेट्स हैव दैट, ठीक है जी। हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर राउट को, ठीक है जी, फ्रॉम, ओके, नाउ आई एम स्लीपिंग अप, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एक तो तरीका सिंपली यही था कि आप यहीं पर आएं और यहाँ पर आकर राउट लिखें और नीचे आएं, और यहाँ पर आप कहें कि जी हमें जब भी होम पेज खोले, आपने अलर्ट दे देना है राउट के अंदर, पैरम्स के अंदर ईमेल जो आई है उसका, ठीक है। तो ये देखें, ये अनडिफाइंड दे रहा है अभी, क्योंकि ये भी ये तरीका सही नहीं है, ये पुराना तरीका है, ठीक है। दे हैव चेंज दीज वेज, तो हमें वन बाय वन खुद सीखना पड़ेगा कि अभी चेंजेस कैसे हो रही हैं। अब एक जगह से डेटा हमने भेजा, अब दूसरी जगह हमने रिसीव करना है, ठीक है। सो अब इस प्रॉब्लम को दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। एक, मैं खुद जाके डॉक्यूमेंटेशन पढूं, दूसरा मैं जाके एआई से कहूं कि यार इस पेज के ऊपर मैंने आने वाला डेटा था वो शो करवाना है, ठीक है। सो आइए एआई से करवाते हैं यहाँ पर। सो मैंने यहीं पर अपना एआई खोला, ये नेविगेशन वाला ही थ्रेड था, लेट्स डबल चेक जी। मैं यहाँ पर इसका नाम रीनेम कर लेता हूँ, ठीक है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ओके। इसका नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सेशन का नाम बदलना है मुझे, ओके। इंटरेस्टिंगली वहां नहीं आ रहा, यहाँ आएगा, यस, ठीक है। यहाँ आकर मैं चेंज कर देता हूँ कि ये मेरा क्या है, नेविगेशन हेल्पर इन माई ऐप, ठीक है, नेविगेशन हेल्पर। सो दिस वन, ये फायदा क्या होगा छोटे छोटे एआई रोबोट्स का? भाई इवेंचुअली देयर विल बी 20 और 30 सेशंस, हर सेशन एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर मास्टर होगा। आपको कोई भी इशू आएगा उस पर करवाएंगे, ओके। अब हम एक इशू आ गया ना कि हमारा रिसीव नहीं हो रहा, आई कैन गो इजिली, इवन जबानी भी कर सकते हैं, बट लेट्स यूज एआई यहाँ पर, ठीक है, ओके। आई एम सेंडिंग अ पैरम इन नेविगेशन इन लॉगिन स्क्रीन, मैंने एट द रेट दबाकर लिखा कि जी लॉगिन स्क्रीन, आई नीड टू प्रिंट दैट आउट इन होम स्क्रीन, ठीक है, होम स्क्रीन, गिव मी अ वे टू डू इट,
Do not edit the file unless I command you with prefix. अब ये अभी चलिए विद प्रीफिक्स रहते हैं, ठीक है? ले, अब मैंने उसे यहाँ ये बात की है, ठीक है, कि जी मैं आपको नेविगेशन पैरम दे रहा हूँ, ठीक है? कैसे रिसीव करना है? आहा! चेक कीजिए, आहा! क्या आउटपुट दिया उसने, ज़बरदस्त। ही सेज़ कि कोई मसला ही नहीं है, आप पहले तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैरम्स लगा रही हैं, ये ना लगाओ, ठीक है? अब ये ज़रूरत नहीं है, आप खुशक ईमेल लगाओ। ऑसम, ओके, ठीक है? चलते हैं, लॉगिन के अंदर यहाँ पे आके उसने कहा है कि जी आपको ये ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, पैरम्स अब हम खुद से बना देते हैं। ओके, ये नई चीज़ आ गई, मुझे भी नहीं पता था। ऑसम। होम पेज में आओ, होम पेज में जैसे आप यूज़ नेविगेशन ले रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पर खूबसूरत सा यूज़ राउट इंपोर्ट करो, फिर यहाँ से उसके सॉरी, यहाँ से उसका राउट निकालो, जैसे नेविगेशन निकाल रहे थे, और यहाँ से उसकी आप राउट पैरम्स निकाल लो, और ऐसे आप उसको अपने कोड में शो करा दो। अरे वाह! ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई वन मोर टाइम। रीलोड किया मैंने इसको, ठीक है, ईमेल में ali@gmail.com आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अगले पेज पे हम गए, वो देखिए ऊपर ali@gmail.com आ रहा है। डू यू सी दैट ऑन द टॉप लेफ्ट? सो एआई ने सॉल्व कर दिया हमारा मसला, फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है? ये मेन मकसद है हमारा आज का, ठीक है? ये देखें, डू यू सी दैट गाइस? जो डेटा मैंने पिछले पेज से भेजा वो अगले पेज पे रिसीव हो रहा है, और कितना कोड करना पड़ा हमें? ऑल वी डिड इज कि हमने नेविगेशन के टूल से कहा कि ए नेविगेशन के टूल राउटिंग, जब तुम ओपन हो राउटिंग की मदद से, तो क्या करो, उस राउट में कोई भी पैरामीटर इंफॉर्मेशन अगर किसी ने भेजी है, वो रिसीव कर लो। अब वो हमें यहां रिसीव हो गई और हमने उसको यूज कर लिया। अब रिजवानुल्लाह चाहते हैं, मैं चाहता हूं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जो होम पेज खुल रहा है, ये प्यारा नहीं लग रहा, ठीक है? आई डोंट लाइक दिस, इट्स नॉट ब्यूटीफुल। आइए इसको खूबसूरत बनाते हैं। ओके, थोड़ा सा थोड़ा सा एनिमेशन भी होनी चाहिए ना, चूंकि हमें यही आता है चलाना। तो आइए अब आपको एक एनिमेशन का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, और उस कॉन्सेप्ट से हम लोग और चीजें बिल्ड करते हैं। सो यहाँ तक के लिए हम इसको कमिट शरीफ कर लेते हैं, हम इसको स्टेज करेंगे, यहाँ लिखेंगे फीच, फीच में हम लिखेंगे जी क्या, फीच में क्या लिखवाते हैं आप लोग? लिखेंगे जी सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा इन नेविगेशन, ठीक है? और ये भी हमने डेटा ऊपर पुश कर दिया, ठीक है? दैट वे एटलीस्ट टुडेज कोड इज देयर टू फॉलो। ओके, चलिए, चल भाई हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं। इट्स द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा जी, हमारे पास ना दोस्तों बहुत मजे-मजे के टॉपिक्स थे आज। आई चूज़ दीज़ 2 स्मॉल टॉपिक्स बिकॉज़ आप में से कोई लोग सजेस्ट जो कर रहे थे वो छोटे टॉपिक थे और कईयों ने सजेस्ट नहीं किया, ठीक है? जस्ट इमेजिन कि वो लोग जो अभी इस क्लास के अंदर सिर्फ़ हाज़िरी लगा के मोबाइल छोड़ के चले गए या लैपटॉप छोड़ के चले गए, सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई दुकान पे बैठा है या कोई काम-काज कर रहे हैं, ठीक है? जस्ट इमेजिन उनका कितना लॉस हुआ होगा ये जो अभी मैंने एआई वाला करवाया, स्टेज, ठीक है? अच्छा जी, फ्रेम एनिमेशंस, अच्छा जी, एनिमेशंस की बात कर रहे थे, सॉरी। सो लेट्स टॉक अबाउट एनिमेशंस। दोस्तों, एनिमेशन आपको लगता है क्या है? एनिमेशन एक्चुअली में छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और वैरायटी की डिफरेंट इनकी टाइप्स हैं, ठीक है? पुराने ज़माने में जो एनिमेशन होती थी, वो फ्रेम एनिमेशन होती थी। आप एक ही कार्टून कैरेक्टर के 50 पिक्चर्स बनाते थे, और 50 पिक्चर्स में वो डिफरेंट एक्शन कर रहा होता था, और उनको क्विकली आपके सामने से गुज़ारते थे, तो यूँ लगता था अच्छा ये मूव कर रहा है या ये कोई एनिमेशन कर रहा है, ठीक है? सो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमने आज यूज़ करना है, ठीक है? सो एनिमेशंस रिएक्ट नेटिव के अंदर यूज़ करने के बहुत से तरीके हैं। एक है रिएक्ट नेटिव, रीएनिमेटेड, ठीक है? एक रिएक्ट नेटिव की अपनी एनिमेशन है, तो रिएक्ट नेटिव की अपनी एनिमेशन है, सो उसका नाम एनिमेटेड है, ठीक है? इसी तरह एक रिएक्ट नेटिव वालों की मोती एनिमेशन है, ठीक है? इसी तरह हमारे पास थोड़े-थोड़े और एनिमेशंस के टॉपिक मौजूद हैं। ओके हो गया दोस्तों? देयर आर फ्यू टॉपिक्स दैट वी नीड टू लुक एट।
सो अब इन एनिमेशंस को अगर आप पढ़ने जाएं तो आपका रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड, ठीक है, ओके, ये इनकी वेबसाइट आ गई। इसको अगर आप गेट स्टार्टेड करें तो यू विल सी सम अमेजिंग स्टफ, ठीक है। इनके बड़े मजे मजे के हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या नहीं करना, ये वो ईटीसी। उसके बाद अपनी पहली एनिमेशन बनाई, ठीक है जी। नीचे आए, पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। ओ अल्लाह, पागल हो गया मैं, राइट। नीचे आए तो ये देखिए इन्होंने एक पहली एनिमेशन यहाँ बना के दिए कि बटन पे हाथ करना है तो ये देख रहे हैं, ये बॉक्स थोड़ा थोड़ा करके बड़ा छोटा हो रहा है। कितना खूबसूरत एनिमेट हो रहा है, ठीक है। ये इन्होंने कोड की मदद से एनिमेशन बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है, सी दैट। और इस तरह की हजारों एनिमेशन यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। विद टाइमिंग, विद स्प्रिंग, विद डिके, विद सीक्वेंस, विद रिपीट, विद डिले, विद क्लैम्प, काफी सारी एनिमेशन है हमारे पास। बट इट्स अ बिट टाइम टेकिंग, ठीक है, टू लर्न दिस एंड डू दिस। और अभी हमारा ऑलरेडी लेक्चर टाइम भी एंड हो रहा है, सो लेट्स क्विकली गो टू यूट्यूब एंड आई वांट टू शो यू दिस, ठीक है। सो अगर मैं यूट्यूब ओपन करूं, ठीक है, और अगर आप लोग रिएक्ट नेटिव सीखना चाहते हैं, एनिमेशन सीखना चाहते हैं, सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड विलियम्स, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखें विलियम्स और एनिमेशन, मुझे एग्जैक्ट नाम उनका, सेकंड नाम उनका खासा मुश्किल है, वो भूल जाता है, ठीक है। विलियम एनिमेशन रिएक्ट नेटिव, ठीक है, हाँ ये रहा, विलियम कैंडलियन, ठीक है। ये इन्होंने अभी अपनी अब 3 दिन पहले रिएक्ट नेटिव रीएनिमेटेड की मास्टर कोर्स है इनका ये, ठीक है, ये लाइव किया है, ओके। इसमें मैथ कैलकुलेट करके, ग्राफ कैलकुलेट करके किस लेवल की एनिमेशन आपने बनानी है ना, वो आपको यहां मिल जाएंगी। आपको बताना जरूरी है, दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग थिंग्स। अगला आ जाते हैं जी रिएक्ट नेटिव मोती एनिमेशंस, ठीक है। हम जैसे ही मोती डॉट एफ आई पे आए, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, ठीक है, ये मेरी फेवरेट्स में से है क्योंकि ये ज्यादा तकलीफ नहीं देती, इट्स इजी टू वर्क विद। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट इंस्टॉल दिस, ठीक है, एंड आफ्टर दैट you just need to do these 2 steps in your app.js, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी एनिमेशन बनाएं और चलाएं। इसकी एनिमेशंस हैं कैसी, खूबसूरत कैसी लगती है, ये थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी, लोड हो रहा है पेज, आ गया था। ओ एक्चुअली नहीं, इन्होंने यहाँ पर एनिमेशन की एग्जांपल्स कोड की मदद से दी हुई हैं, विच इज अ डिफरेंट थिंग। तो आइए हम इसको खुद कर लेते हैं ताकि आपको हम दिखा सकें, ठीक है। सो विल चूज मोती टू वर्क विद। सो लेट्स डू द फर्स्ट थिंग। हमने जो है वो एनपीएम यूज कर रहे हैं, हम ये चलाएंगे, इनके एनपीएम लेंगे, याद नहीं कर। यहाँ आते हैं, यहाँ सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ एक और टर्मिनल है। मैं चाहता तो मैं एआई को देता और एआई से कहता कि कर दो। एआई ने 1 मिनट में ये पैकेज इंस्टॉल करने थे, मेरे सारे टोकन खत्म हो जाने थे। क्यों? क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद ज्यादा सारी यहाँ आउटपुट आती है, वो इन आउटपुट को भी रीड कर रहा होता और मेरे टोकन्स खा रहा होता, ठीक है। मुझे बेसिक स्टेप्स आते हैं तो मैं बेसिक स्टेप्स खुद कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मेरी बेसिक स्टेप्स नहीं चलेंगे तो मैं एआई से कहूंगा यार ये मसला हो रहा है थोड़ा सा, मुझे इस पे गाइड करो। उसकी गाइडेंस लूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, ताकि मैं अच्छा आउटपुट भी बनाऊं और स्पीड में भी बने, मुझे टाइम कम जाया हो, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद उसने मुझे कहा है कि आपने अपनी ऐप जेएस के अंदर जाना है और ये वाले 2 काम करने हैं, ओके जी। हम आए अपनी ऐप जेएस के अंदर और ऊपर इस लाइन से ऊपर आके ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस चेक करना है कि आपका प्रोजेक्ट रन होता कि नहीं होता, ठीक है, ओके। हम अपने पुराने टर्मिनल में वापस गए, यहां पर जाकर कहा ए करो, लेट्स सी, आहा, यहाँ एक और एरर आ गया, कहता है कि जी री एनिमेटेड का पैकेज आपने इंस्टॉल नहीं किया। अब ये पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे, इसकी क्यों जरूरत है रिजवान, आप तो मोती कर रहे हैं। टर्न्स आउट अगर आप मोती के बारे में पढ़ें तो मोती एक्चुअली में आप लोगों के लिए रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी एक्सपो के अंदर इंस्ट्रक्शंस आपकी थोड़ी डिफरेंट है। इस पे हमने क्लिक किया, ये हमें एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन पे ले गया, ओके। यहाँ पर वो हमें खुद बताएगा कि इसके लिए आपको ये वाली लाइनें करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप काम कर सकते हैं, ओके।
ये एक लाइन उसने हमें वहां से दे दी, हम इस लाइन को भी आकर जैसे एक मोती इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने एक्सपो के लिए ये 2 चीजें भी इंस्टॉल कर दी। ठीक है, हम वेट करेंगे। ओके जी, जबरदस्त। फिर अब हम इसको रन करेंगे। अब क्या होता है जी, प्रोजेक्ट ऑन हो जाए बस, अभी हमने एनिमेशन लगाई नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, रीलोड किया है, लेट्स सी। अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, वो कह रहा है गेस्चर हैंडलर भी नहीं इंस्टॉल आपका। हाँ जी, नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसने हमें क्यों नहीं कहा कि गेस्चर हैंडलर कर लो, है ना? अब ये है ना मिस्टेक्स, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की मिस्टेक्स भी तो है ना। तो चले हम इसको भी वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी हमने गेस्चर्स बनाने ही नहीं है, इसको लगाते ही नहीं है। लेट्स गिव इट अ ट्राई नाउ। रिजवान, गेस्चर क्या होते हैं? आप जो फोन में थम अप करते हैं, थम डाउन करते हैं, थम अप करते हैं, थम डाउन करते हैं, वो सारे के सारे गेस्चर्स आप पिक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सारा कुछ इंस्टॉल किया था, तो एक बार हमने कंट्रोल सी करके दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हमें इश्यूज दे रहा है। लेट्स सी। हमने बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो किए हैं जो जरूरी थे। ठीक है, बट अब हमारा ये यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट फंड्स क्या है ना, मेरे को एरर आ रहा है और यहाँ हमारी स्क्रीन भी सीधी सीधी नहीं चल रही। तो अब हम अपने एआई के पास चलते हैं। यहाँ पर मैं अपने एआई से कहता हूँ कि अच्छा यार, ये मैंने नेविगेशन का हेल्पर बनाया था। ठीक है, टाइप योर आंसर। ओके, आई हैव started this session with you to be helper in my animation work on this project. Okay, wait and for my next question. ठीक है जी, मैंने जैसे उसको ये कर दिया कि जी अब आपने सिर्फ मेरे सवालों का जवाब देना है। ठीक है, तो वो यहाँ रेडी बैठे हैं। ठीक है, अब मैंने ये कर दिया है सारा कुछ। ठीक है, आई विल टेल यू व्हेन आई नीड इट। यस, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ओके, आई हैव इंस्टॉल्ड basic login, sorry, I have installed basic Moti view, Moti for my animation. I am using Expo here, so make sure it's working. At this moment, the app in Expo Go is not reloading. ठीक है जी, ये हमने किया है। अब यहाँ पर एक हमारे पास इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जिसकी वजह से एरर आ रहा है, बट लेट्स सी फॉर अ मिनट। ठीक है, लेट्स सी फॉर अ मिनट, क्या क्या ये इसी से सॉल्व हो जाता है, जो कि मैंने सुना था ये हो जाता है। ठीक है, वो कहता है कि जी आपने बेबल के अंदर रीएनिमेटेड नहीं डाला। ओके, वो डाल रहा है, जाकर डाल दो। अच्छा जी, बेबल डाल दिया। वो कहता है कंट्रोल सी दबाओ, एक्सपो क्लियर दबाओ, रीलोड करो तो अब चल जाएगा। ओके, ये हमने गए, कंट्रोल सी दबाया, क्लियर किया, दोबारा रीलोड किया। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी, स्टिल सेम आ रहा है। ओके, मैं यहाँ पर उसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पिक्चर दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से उसको ये सारा टेक्स्ट कॉपी करके दे सकता हूँ। ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, ये भी उसी का ही है। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं और इसको कहते हैं कि भाई ये एरर आया है। ओके, मैं चाहता तो इधर टर्मिनल भी रन कर रहा होता, ये ऑटो टर्मिनल से पढ़ रहा होता, लेकिन टोकन की भरमार लग रही होती। ठीक है, एंड वी डोंट वांट टोकन की भरमार। ठीक है, वो कहता है जी कुछ आइटम्स मिस थे, वो मैंने इंस्टॉल कर दिए, फिर दोबारा करें। ओके, हमने दोबारा क्लियर करके स्टार्ट किया। ठीक है, दोबारा ऑन किया ऐप, दोबारा रीलोड की। अब की बार वो बंडलिंग कर रहा है। लेट्स सी। आहा, सो कितना मजा आया, कुछ ऑटोमेशन से हमने अपनी हेल्प ले ली। अब कायदे आजम ने कहा था हाँ काम हो गया मैं छोड़ दूं, ना 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 ना, यही तो एआई आप लोगों को अनस्मार्ट कर रहा है फ्रेंड्स। यहां आपने अब उससे पूछना है। ठीक है, यहां अब आपने उससे पूछना है कि भाईजान, अच्छा तुमने कुछ तो किया, मुझे तो बताओ किया क्या है।
ठीक है? मुझे तो बताओ तुमने किया क्या है? आइए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ उसने कहा कि आपने बेबल में चेंज नहीं की रिज़वान, बेबल क्या होता है? ठीक है? अजीब-अजीब ही नाम बता रहे हैं आज आप, मोती, बेबल, यस। देखिए बेबल को आप यूँ याद रख लें, बेबल एक बीच में ऐसी लेयर कोड की बनाई गई है कि जावास्क्रिप्ट का जो आज का वर्ज़न है और पुराने वर्ज़न्स जो आते थे, उनमें अगर कोई मिसमैच है तो बेबल की स्क्रिप्ट की मदद से आप वो मिसमैच रिज़ॉल्व करते हैं, ठीक है? आपके कोड को पता चल जाता है, अच्छा बेबल मुझे ये कह रहा है कि इस स्पेसिफिक पैकेज के अंदर यूज़ होने वाली जावास्क्रिप्ट पुरानी या एडवांस हो सकती है। आई नीड टू मेक श्योर कि वो इस करंट मौजूदा प्रोजेक्ट के साथ चले। सो बेबल आप यूँ समझ लें कि आपका कंपैटिबिलिटी सॉफ्टवेयर है, कंपैटिबिलिटी कोड है। ओके हो गया? कि पुराने और नए वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के अंदर मदद फराहम करता है आपका। उसने उसमें जाकर कहा कि आपको थोड़ी-सी चेंज करनी थी, क्या चेंज थी जी? बेबल में आके आपको यहाँ आकर प्रीसेट के अंदर एक्सपो लिखना था और प्लगइन्स के अंदर एनिमेशन लिखना था। अब ये 2 चीज़ें मिस थी, हमें डॉक्यूमेंटेशन में नहीं मिली, ठीक है? सो हमने एआई का हेल्प लिया और यूज़ किया। फिर उसने कहा था डिपेंडेंसियाँ आपकी ओके हैं, बेबल भी आपकी बन गई है, ला, 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 जाने दिया। यहाँ पर आके फिर हमें एरर आया, हमने अपना एरर भेजा, एरर ऑब्वियस था कि जी मुझे ये वाला पैकेज नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, यहाँ पर उसने इसको एरर को पढ़ के कहा अच्छा, कोई मसला नहीं। वो यहाँ आया और उसने खुद बेबल का प्रीसेट इंस्टॉल कर दिया। डू यू सी दैट? उसने खुद npm i करके इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद उसने मुझे कहा रन करो। ओके, अब हमें कुछ स्टेप्स हमें मिल गए और अब हम ये यहाँ चलाते हैं, ठीक है? ओके, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो होम पेज है ये वाला, इसमें ये जो बीच वाला टेक्स्ट आता है ना, वो एनिमेट होकर आए, ठीक है? सो लेट्स स्टडी, हम खुद करके देखते हैं, फिर एआई से भी करा लेते हैं। सो यहाँ आते हैं ट्रांसफॉर्म में और ट्रांसफॉर्म के अंदर उसने ये बनाया हुआ है। लेट्स यूज दिस, आई विल कॉपी दिस रियल क्विक। यहाँ आते हैं और व्यू की जगह अब मैं लिखूंगा मोती व्यू, ठीक है? व्यू की जगह मैंने क्या लिखा? मोती व्यू। इसी तरह मोती टेक्स्ट भी है, इसी तरह मोती सारी चीजें हैं, बट मेरी मर्जी, ठीक है? ओके, दैट बस मोती व्यू ऊपर एनिमेट इंपोर्ट नहीं किया। लेट्स हैव दैट, ठीक है? डन। इतना ही एनिमेशन थी हमारी, इसको हम भी समझेंगे बैठ के, ठीक है? 2 सेकंड के लिए इसको समझेंगे। मैंने ये कहा है कि ऐ मेरे मोती व्यू, ऐ मेरे डब्बे, तुम स्क्रीन के बाहर से बिल्कुल सॉरी स्क्रीन के बाहर से नहीं, तुम बिल्कुल खाली खत्म हो जाना, तुम्हारा साइज़ 0 हो और तुम 0 से ओरिजिनल साइज़ 1 पे आ जाना, ठीक है? 0 से ओरिजिनल साइज़ 1 पे आ जाना, तो ये एनिमेशन है। अभी हमारा जब टेक्स्ट ओपन होगा यू विल सी दैट थोड़ी-सी हल्की-सी एनिमेशन नज़र आएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है बट आई वांट टू स्टार्ट विद द स्मॉल एनिमेशन, ठीक है? सो a@g.com और यहाँ पर हमने को पासवर्ड लिखा और अगले पेज पे अब आइएगा, देखिएगा क्या होता है। डिड यू नोटिस? आप में से किसी ने नोट किया कि टेक्स्ट छोटे से बड़े हो गया है? मे बी वीडियो रिकॉर्डिंग में ना हुआ हो। लेट्स गिव इट अनदर पार्ट हियर। मैं यहाँ आकर कहता हूँ ड्यूरेशन, ठीक है? और ड्यूरेशन लगा देता हूँ कम से कम 3 सेकंड की। अब पीछे जाते हैं, दोबारा लाते हैं, ठीक है? ओह! फिर काफ़ी जल्दी हो गया। चलिए टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा छोटा है। लेट्स हैव इट अ बेटर साइज़, ठीक है? और होम के स्टाइल में अभी फौरन जाकर हाँ जी, कुछ बड़ा हो गया स्टाइल उसका, ओके। लेट्स क्विकली गो। अब देखिएगा। डिड यू नोटिस द एनिमेशन? बहुत बहुत तेज़ी से हो रही है, ठीक है? सो लेट्स चेंज द एनिमेशंस टाइम। आइए स्टडी करते हैं कि एनिमेशन के ऊपर मैंने टाइम लगाना है। सो ये कहाँ से मिलेगा मुझे? एनिमेशन का टाइम मैंने स्टडी करना है, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मैं स्टडी करता जा रहा हूँ, स्टडी, 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 स्टडी। लूप एनिमेशंस भी हैं यहाँ पर, मोती का है, ओवरव्यू में देख लेते हैं, शायद ओवरव्यू में उन्होंने कहीं पे हमें दिया हो। ट्रांसलेट है, स्केल है, ट्रांसफॉर्म है। हमने अभी स्केल यूज़ किया है, ट्रांसलेट मुझे बहुत पसंद है, बट आई वांट टू सी द टाइम। ये रहा। सो यू हैव टू गिव इट इन अ सेकंड ब्रैकेट एंड देन यू हैव टू ऐड अ डिले हियर योरसेल्फ। ओके, सो यू आर सेइंग आई हैव टू ऐड डिले हियर। ओके, सो मैं यहाँ कहता हूँ कि जी 2 सेकंड तो लो ना, हमें कुछ नज़र तो आए। ओके जी, पिछले पेज पे आते हैं। अब देखिएगा, डिड यू सी दैट गाइस? थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, लाइक 5 सेकंड का कर लेते हैं।
पीछे आते हैं, नाइस। वो टेक्स्ट छोटे से यूं बड़ा होकर आ रहा है, लेट्स मेक इट टू बिग। ठीक है, डिड यू सी दैट एनिमेशन? लेट्स सी कैसा लगा। हाँ, अब इसको थोड़ा और बेहतर करते हैं। स्केल इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। ठीक है, सो लेट्स यूज ट्रांसफॉर्म। ऊपर से लेकर आते हैं। ठीक है, सो ऊपर नहीं है। ठीक है, और यहां पर आकर हम उसे कहते हैं, ये करते हैं। ठीक है, लेट्स क्विकली शो यू। ओके, लेट्स सी, डू यू सी दैट ऊपर से नीचे गया है? टेक्स्ट जो पड़ा हुआ सेंटर में है, लेकिन एनिमेशन ने इसको कर दिया ऊपर से नीचे। क्या मैं लूप कर सकता हूं? लूप ट्रू। लेट्स सी, नहीं, लूपिंग यहां ऐसे नहीं चल रही। सो ये एक बेसिक सी एनिमेशन है। ठीक है, ये एक बेसिक सी एनिमेशन थी कि एक ही जगह के ऊपर हमने कोई कोड में तब्दीली नहीं की दोस्तों, लेकिन जैसे ही वो पेज ओपन हो रहा है, उस पेज में वो टेक्स्ट मजे से आ रहा है। ठीक है, लेट्स हैव दिस इन दिस फैशन। ठीक है, और इसको भी हम यू कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। ओके, मैंने अब थोड़ा सा और चेंज किया। अब टेक्स्ट की एंट्री थोड़ी डिफरेंट किस्म की होनी चाहिए। लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैं अब ये खुद से इसलिए कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को रफ दिखा सकूं कि कितना आसान है एनिमेशंस के साथ खेलना यूजिंग मोटिवेट। डिड यू सी दैट कि टेक्स्ट लेफ्ट से एंटर होके आया हमारे लिए? या आपने गौर किया? टेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट से एंटर होके आया है। आइए फिर करके देखते हैं। ये मैं पीछे गया, यहाँ जो भी चीज मैंने एंटर की थी ali@gmail.com, अगले पेज पे जैसे आया हूं वो आई। आई हैव अ बेसिक एनिमेशन वर्किंग इन होम पेज। मेक इट लुक क्यूट and add a heartbeat animation using Motiview to a pink heart icon using Expo vector icons. Using Expo vector icons of icons. ठीक है, यहां मैंने अब उसको दो इंस्ट्रक्शंस दी हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर ali@gmail.com के ऊपर भी एनिमेशन आए और इसके ऊपर यहां एक दिल बना हुआ आ जाए जो पिंक कलर का हो आइकन से, और वो भी एनिमेट हो रहा हो। लेट्स सी, यूजिंग सेम मोटिव। कितनी देर लेता है ये? हम करने बैठे तो हम 10 मिनट ले लेंगे। एआई शुड टेक ए फ्यू मिनट्स और फ्री होना चाहिए। ले, एआई ने ऑलरेडी कर दिया। हेलो क्यूटी हुआ, उसने चीजें भी चेंज करना शुरू कर दी। नाइस, अब मुझे दिल नहीं नजर आ रहा। उसने मुझे क्यूटी बोला। ओके, और दिल नहीं आया यहां पर। फॉरगेट दैट क्यूटी, एंड देयर इज नो लूपिंग हार्ट एनिमेशन। ठीक है, लेट्स सी। मैंने कहा मुझे क्यूटी शूटी नहीं चाहिए, मुझे तो दिल लगाना था। अब देख रहे हैं एआई की मिस्टेक, देख रहे हैं यहाँ पर मैंने उससे मांगा क्या, उसने किया क्या। ठीक है, पिंक मैंने उससे हार्ट मांगा था, उसने पिंक बैकग्राउंड कर दिया, और ऊपर टेक्स्ट में उसने अजीब सा टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैंने उसे कहा ऐसे नहीं करना, मुझे क्यूटी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर एक हार्ट चाहिए जो एनिमेट कर रहा हो बार बार और करता रहे। ठीक है, लेट्स सी यार क्या होता है। सर, इससे आप जो काम कर सकते हैं, आपके जो बटन्स हैं, पेज ओपन हो, आपके बटन यूं यूं हिल रहे हो, एनिमेट कर रहे हो मजे मजे के, सब पॉसिबल है इसी में। लेट्स सी। ठीक है, ओके, इसने कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड जो है ना उसने वो पिंक रखा हुआ है, इस वजह से शायद हमें हार्ट नजर नहीं आ रहा। तो इसने ये इतना को खास चेंज नहीं किया। अगर आप गौर कीजिए तो जो एआई से हमें कोड मिला है वो कितना है, 1 मोटिव व्यू, 2 मोटिव व्यू एंड 3 मोटिव व्यू। कोई चेंज ही नहीं है ये तो। जिस सी दैट कितना मजे का चेंज है ये। आइए, यहां पर उसने उसको पिंक कर दिया जिसकी वजह से हमें बैकग्राउंड कलर नजर नहीं आ रहा। वी डोंट नीड दैट बैकग्राउंड कलर। एंड चेक दिस आउट गाइस, क्या आउटपुट बनी आज। ठीक है, बैक पेज पे जाएंगे, यहां कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ओह आई एम सो सॉरी, मेरा सिस्टम जो है ना वो बंद कर रहा है। ठीक है, मैं इसमें कुछ भी एंटर कर रहा हूं, तंग कर रहा है। ओके, जैसे अगला पेज खुलेगा यू विल सी, और मेरा एंड्रॉइड हैंग हो गया। चलिए, अब ये ने मिस्टेक की है वैसे, बाय द वे यहाँ पर एनिमेशन लीक कर रही है मेमोरी, तो मेरा सिस्टम जो है ना वो हैंग हो रहा है। ठीक है, एआई ने ये नहीं देखा
कि सिस्टम में वो स्क्रीन बंद है या नहीं है, एआई ने बस चला दी है। तो वो एनिमेशन अभी भी मेमोरी ले रही थी, इस वजह से वो टूट रहा था, मैंने ऐप बंद करनी पड़ी। पर ठीक है ना, ali@gmail.com, ठीक है? ये मैंने ईमेल लिखी और यहाँ मैंने कोई भी पासवर्ड लिखा, अगले पेज पे गए, ये अलग से एनिमेट होके आया नीचे से ऊपर अपीयर, और मेरा कॉन्स्टेंटली दिल बड़ा छोटा, दिल बड़ा छोटा हो रहा है। डू यू सी दैट? इसकी स्पीड बढ़ानी है, यस सर, फास्टर। डू यू सी दैट? डीप सीक V4 प्रो लगाकर, ठीक है, और सियाने तरीके से यूज किया, उसे ये नहीं कहा जानी ये भी बना दे, ये भी बना दे, ये भी बना दे। हमने अपने लर्निंग से चीज क्रिएट की, एआई से एडवांसमेंट की, लर्निंग से चीज क्रिएट की, उसमें जो एरर आया उसको एरर को एआई से सॉल्व किया, फास्टर आउटपुट, फास्टर लर्निंग, आउटपुट भी मजे की बनी। ठीक है जी, अपना खूब ख्याल रखें, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। हैव अ गुड वन, अल्लाह हाफिज।